औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर वाफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी हब ली हुक्मन व अल्हिक़नी बिस्सॉलिहीन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन। अच्छा जी, कल हम लोगों ने किया था एंड हमने किया था मैथ का क्विज था, और जिसका हमने लास्ट में एक क्वेश्चन जो था हम कर रहे थे, टाइम हमारे पास एंड हो गया था, तो उसका हमने आंसर देखना था। तो वहीं से हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। चलिए, एक मिनट। चलो जी, यहाँ पे हमने एंड किया था। क्या है जी? अंजुज यूजर आईडी इज अ 5 डिजिट नंबर। 5 डिजिट उसका नंबर है। अगर हम देखें तो जितने भी हमारे पास पॉसिबल आंसर्स दिए हैं वो सारे के सारे 5 डिजिट नंबर है। अच्छा जी, आपने उसका आईडी नंबर जो है वो बताना है कौन सा वाला है। तो हिंट आपको क्या दिया हुआ? द डिजिट 9 इज इन द 10,000 प्लेस। 10,000 प्लेस पे डिजिट 9 है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो डिजिट 9 इज इन द 10,000 प्लेस। जीरो जो है वो इज इन द वंस प्लेस। जीरो वंस प्लेस पे है। डिजिट 8 इज इन द थाउजेंड्स प्लेस। डिजिट 8 थाउजेंड प्लेस पे है। 4 इज इन द टेंस प्लेस। 4 टेंस प्लेस पे है। और 2 इज इन द हंड्रेड्स प्लेस। व्हाट इज द अंजुस यूजर आईडी नंबर? जी जन्नत फातिमा। मिस बी। बी। खिरद फातिमा। बी। बी। दोनों का आंसर बी है जी। अच्छा, चलो देखते हैं किसका आंसर सही है। हाँ जी, बी वाला आंसर जो है वो सही है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा ये एंड हो गया है। अच्छा, एक और फिर हम स्टार्ट करते हैं। मैथ का ही पहले देखते हैं, और उसके बाद फिर हम थोड़ा अपना कुरान का सबक देखेंगे, और फिर उसके बाद जो है लास्ट वाला आईक्यू वाला जो है वो हम करेंगे। अच्छा, बल्कि एक और भी हमने स्टार्ट किया था रिडल्स वाला, वो देख लेते हैं पहले। वो बीच में ही रह गया था रिडल वाला। हम्म। ठीक है। अच्छा, इसमें भी सबसे पहले आपके पास जो है वो मैथ वाला ही आ गया है आंसर क्वेश्चन। They have different opponents. यहाँ पे हमने Number एंड किया 4. था इस। Add 1,000 to 40. Now add 1,000. Now add 30. Add 1,000 again. Now add 20. And 1,000 again. Now add 10. What is your answer? हाँ जी, सबसे पहले आपने करना है 1,000 में 40 ऐड करना है। फिर 1,000 और ऐड करना है। फिर 30 ऐड करना है। फिर 1,000 और उसमें ऐड करना है। फिर 20 ऐड करना है। 1,000 अगेन, और आखिर में आपने 10 ऐड करना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐड करके बताएं जी आंसर। जी, सिंपल सा सवाल है ये तो। ये तो आप सबको आना चाहिए। एडिशन आनी चाहिए ना कि नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं। तो ऐड करें और बताएं।
जी, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। पहले आप सारे थाउजेंड्स ऐड कर लें। कितने थाउजेंड है पहले वो काउंट करें। ठीक है, काउंट करेंगे आपको पता चल जाएगा कि कितने थाउजेंड है। उसके बाद जितने टेंस हैं उन सबको ऐड कर लें। ठीक है, 40 + 30 +20 और +10। हाँ जी, थाउजेंड कितने हैं जी इसमें? हाउ मेनी थाउजेंड यू हैव टू ऐड? जी खरत फातिमा। 4,000. 4000, 1 2 3 4। हाँ जी, और जब हम 40 + 30 +20 +10 करें तो फिर क्या आंसर आएगा? 40 + 30 +20 और +10। टेंस वालों को जब मैं ऐड करूंगी तो क्या आएगा आंसर? हाँ जी, जन्नत फातिमा और अस्मा, आप लोगों को ऐड करना नहीं आता? जी जन्नत फातिमा। 1,100. 1100, अच्छा। 40 + 30 हो जाएगा मेरे पास 70, और 70 + 20 मेरे पास हो जाएगा 90, और 90 + 10 हो जाएगा 100। तो ये बन जाएगा 1100। अच्छा, देखते हैं। Is it 5,000? Wrong. The right answer is 4,100. आपने क्या बोला था बेटे? 1000? नहीं, 4000 आएगा ना। 1 2 बस मैंने 3 4। 4,000 ही बोला अच्छा, था. 4000 ही बोल रहा है, ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी, 4000 और 100, ठीक है ना। Is it 5,000? Wrong. The right answer is इसका 4,100. मतलब आप लोगों का मैथ्स अच्छा है। Number 5. What goes through cities and fields but never moves? व्हाट गोज थ्रू सिटीज एंड फील्ड्स, शहरों में से गोज थ्रू गुजरता है, और खेतों में से, फील्ड्स में से, बट नेवर मूव्स, लेकिन मूव नहीं करता, अपनी जगह पे ही रहता है। जाता तो है लेकिन मूव नहीं करता, जगह नहीं छोड़ता। क्या चीज हो सकती है जी? सोचें जरा जल्दी से। आपकी सिटीज में ऐसी क्या चीज है? जी जन्नत फातिमा। सन. सन? नहीं, सन हमारे सिटी में तो में से तो नहीं ना गुजरता, वो तो आसमान पे रहता है। ये चीज हमारे सिटीज और मतलब शहरों में और उनमें से गुजरती है, लेकिन फिर भी मतलब गो का मतलब होता है जाना। ठीक है, जाती है लेकिन अपनी जगह नहीं छोड़ती, मूव नहीं करती। हाँ जी, और किसी के जहन में थोड़ा सा दिमाग लड़ाई ना। जी खरद। वाटर. वाटर? वाटर तो अपनी जगह से मूव कर जाता है। पानी को अगर आप एक साइड से डालें तो वो फ्लो करके दूसरी साइड पे चला जाएगा, जिस साइड पे जो है वो मतलब जगह नीची होगी, वो तो मूव कर जाता है। हाँ जी, देखें आंसर फिर इसका क्या है। नहीं पता चल रहा, मेरे जहन में एक चीज आ रही है, लेकिन चलें पहले आंसर देखते हैं। You are right again. It's a road. सड़क ना। सड़क जाती है जाती है जाती जाती है, लंबी लंबी, लेकिन रहती अपनी जगह पे ही है। Number 6. The age of a father and a son together is 66 years. The age of the father is the age of his son. हाँ जी, एज ऑफ अ फादर एंड अ सन टुगेदर इज 66 ईयर, यानी अगर आप फादर हैं और उनका एक बेटा है और दोनों की एज को ऐड करते हैं तो वो 66 ईयर होती है। But with the digits reversed. How old are they? अच्छा, दोबारा से Years. बोलेंगे। The age of the father is the age of his son, but with the digits reversed. How old are they? हाँ जी, अब उनकी एज कैसे? अच्छा जी, 66 ईयर्स ना। और अगर उनकी एज जो है ना, लेट्स सपोज जैसे यहाँ पे दिया हुआ ना, अगर फादर की एज 41 है तो
41 4 और 1, 4 टेंस और 1 वंस। अब इसको हम रिवर्स कर दें, यानी 1 को 4 की जगह पे ले आए और 4 को 1 की जगह पे ले जाएं, तो वो क्या बन जाएगा 14। तो अगर लेट्स सपोज के फादर की एज 41 है, तो बॉय की एज जो है वो 14, यानी दोनों में डिजिट सेम होंगे, लेकिन डिजिट की प्लेस वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज तो ये आ गई। दूसरी चीज क्या है कि दोनों की एज को अगर आप एड अप करेंगे तो 66 आता है। हाँ जी, अब बताएं फिर एज उनकी क्या है। 43, 34, 41। शुरू से उन्होंने क्या बताई है थोड़ी सी वो देख लेते हैं। शुरू में भी नंबर गुजर के गए हैं। years. The age of the father is the age of his son, but with the digits reversed. How old are they? सबसे पहले क्या आया था, 31 और 13। 31 और 13 को ऐड करके देखें, 66 आ रहा है। उसके बाद क्या आ रहा है, 32, 23, ऐड करके देखें, 66 आ रहा है। अगर आ रहा है तो फिर ये एज है, अगर नहीं तो फिर 52, 25, 53, 35। हाँ जी, क्या एज है? किसी का गेस? कैसे इसका पता लगा सकते हैं? बड़ा आसान तरीका है इसको पता लगाने का। 66। ये एक बार शुरू से लगाए। Reversed. How old are they? जी जन्नत फातिमा। मिस मेरे ख्याल से वो दोनों 33 के हैं, क्योंकि अगर हम लोग 33 प्लस 33 करें तो 66 बनता है। हाँ ये भी है, 33 प्लस 33 करें तो 66 बनता है। और चूंकि 33 दोनों डिजिट 3 3 हैं, तो अगर हम इनकी की ऑर्डर चेंज भी कर दें, यानी इनकी प्लेसेस चेंज भी कर दें, तब भी वो 33 रहेगा। लेकिन दोनों की एज बराबर कैसे हो सकती है? फादर और सन की एज बराबर तो नहीं हो सकती ना, बाप तो बड़ा होगा और बेटा छोटा होगा। ये गड़बड़ हो गई। अब पता करें जल्दी से। 33 नहीं है फिर। 33 नहीं है फिर, कुछ और है। और देखें कौन से दो नंबर्स हैं जिनको ऐड करने से 6 आता है। 3 में 3 ऐड करें तभी तो 6 नहीं आता। इसके अलावा और बहुत से नंबर हैं। हम्म 66। हम्म 6 आपके पास आएगा 4 + 2 या 2 + 4। तो अब 66 किसके बराबर हो जाएगा? 42 + 24। इसको मैं यूं लिख देती हूँ, ये भी 6 आ गया, ये भी 6 आ गया। ठीक है। ऊपर आपके पास क्या है, 42, और नीचे 4 चला गया 2 की जगह पे और 2 आ गया 4 की जगह पे, तो ये बन गया 24। इसका मतलब है कि फादर की एज क्या है, 42, और बॉय की एज क्या है, 24। तो दोनों को ऐड अप करेंगे तो आ जाएगा 66। हाँ जी, समझ आया कि नहीं? ठीक है ना, 33 नहीं हम कर सकते। क्यों? क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि वो दोनों बराबर की एज, जाहिर है उसके फादर उससे बड़ा होगा। This has three possible answers, हम्म 51 and 15. हाँ जी, 51 एंड 15 भी हो सकता है। कैसे? 51 में 15 ऐड कर दें तो आपके पास 66 आ जाएगा। ठीक है। और 51 को रिवर्स कर देंगे तो 15 बन जाएगा। 42 and 24. 42 एंड 24, ये मैंने आपको बताया था।
60 and 6. 60 and 6. Number 7. One mathematical trick recommends determining its volume by using itself and putting its thickness as A and its radius as Z. अच्छा, इसको हम रहने देते हैं, ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया। इसको देखते हैं। Times Z times A. Number 8. Now, try to name 5 consecutive days without using the names of the weekdays or numbers. Try to name 5 consecutive days without using the names of the weekdays or numbers. The day before yesterday, yesterday, today, tomorrow, and the day after tomorrow. Easy. रेड वाला हो गया टुडे, उसके बाद यस्टरडे कल जो गुजर गया है, उसके बाद उससे पिछला कल, और हम जिसको कहते हैं परसों, द डे बिफोर यस्टरडे, फिर उसके बाद टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। Is pie. Number 9. All 5 sisters are busy. Anne is reading a book. Rose is cooking. Katie is playing chess. Mary is doing the laundry. What is the 5th sister doing? हाँ जी, ऑल 5 सिस्टर्स आर बिजी। ठीक है, 4 का तो उन्होंने बता दिया है। एक बुक रीडिंग कर रही है, एक कुकिंग कर रही है, एक चेस खेल रही है और एक लॉन्ड्री कर रही है। 5th सिस्टर, 5वीं क्या कर रही है? व्हाट इज द 5th सिस्टर डूइंग? 5वीं सिस्टर आपके ख्याल में क्या कर रही है जी जन्नत फातिमा? Eat. ईट, खा रही है, खाना खा रही है। अच्छा, और जी और कोई आंसर करना चाहेगा? आपके ख्याल में 5वीं सिस्टर जो है वो क्या कर रही है? और कोई जवाब देना चाहेगा? चलें देखते हैं। She is playing chess with Katie. केटी जो है वो चेस खेल रही है ना, तो चेस तो 2 लोग खेलते हैं, तो इसका मतलब है कि वो उसके साथ चेस खेल रही है। बाकी देखे ना, बुक रीडिंग तो अकेला बंदा करता है, कुकिंग भी अकेले कर सकता है, कोई साथ भी मिलके कर सकता है लेकिन मोस्टली अकेले करते हैं, लॉन्ड्री भी। लेकिन चेस आपके पास ऐसी गेम है जो 2 लोग खेलते हैं, ठीक है ना, 2 प्लेयर गेम है, तो वो फिर उसके साथ गेम खेल रही है, चेस Have you खेल रही enjoyed these puzzles? है। अच्छा जी, चलें जी, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद फिर हम करते हैं अपना, आते हैं यहाँ पे। हमने कल स्टार्ट किया था कुरान का लेसन और हम आयत नंबर 60 तक गए थे, जिसमें के हजरत मूसा के और बनी इसराइल के हवाले से बात हो रही थी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाँ जी, हजरत अल्लाह ताला उनको बता रहे हैं, बल्कि उनको बता रहे हैं कि मतलब मैंने कैसे कैसे तुम लोगों का साथ दिया बनी इसराइल को। और जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने कहा कि अपनी लाठी पत्थर पर मारो, जिससे 12 चश्मे फूट निकले, और हर ग्रोह ने अपना चश्मा पहचान लिया। अल्लाह ताला का रिस्क खाओ पियो और जमीन में फसाद ना करते फिरो, यानी गलत काम नहीं करने जमीन में। जब तुमने कहा ए मूसा, हमसे एक ही किस्म के खाने पर हरगिज सब्र ना हो सकेगा। हाँ जी, पीछे हमने देखा था कि अल्लाह ताला ने उनको क्या दे रहे हैं कि एक बादल उनके ऊपर साया करता है, और अल्लाह ताला उनको क्या अता कर रहे हैं जी? मनोसलवा। हमने तुम पर बादल का साया किया और तुम पर मनोसलवा उतारा, यानी आसमान से उनके लिए खाने के लिए चीज कोई आती थी। वो क्या चीज थी ये हमें नहीं पता। तो इसकी बजाय उन्होंने क्या कहा हजरत मूसा से कि उनकी जो कौम के लोग थे, मतलब इतना अल्लाह ताला ने उनको फैसिलिटीज दी हुई थी, बादल आ जाता था उनके पास, साया कर देता था, उनको गर्मी ना लगे, खाना ऊपर से आ जाता था। पानी के लिए जो है वो उन्होंने कहा कि पानी हमें चाहिए, तो अल्लाह ताला ने चश्मे निकाल दिए उनके लिए। मतलब किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनको, ठीक है।
अच्छा, फिर अब वो क्या कर रहे हैं कि फिर मजीद अब वो कोई फरमाइशें करते जा रहे हैं, ठीक। अच्छा, अब इस चीज को हमने कैसे देखना है, इस चीज को हमने अपने हवाले से देखना है कि ये यही काम हम तो नहीं करते, कि हमारी जिंदगी में इतनी नेमतें होती हैं अल्लाह ताला ने दी होती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम मजीद 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 मांगते रहते हैं, किसी की तरफ देखते हैं कि अच्छा उसके पास तो ये भी है तो मेरे पास क्यों नहीं है, फिर अल्लाह ताला से मांगते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र नहीं अदा करते, और मांगते जाते हैं और शिकवा करते रहते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब फिर उन्होंने क्या किया, जब तुमने कहा ए मूसा हमसे एक ही किस्म के खाने पर हरगिज सब्र ना हो सकेगा, इसलिए अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें जमीन की पैदावार, साग, ककड़ी, गेहूं, मसूर और प्याज दे। ठीक है जी। अब उन्होंने कहा कि वो जो ऊपर से मनो सलवा आता है, वो नहीं, हम रोज एक ही वो चीज नहीं खा सकते, तो हम अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो जो जमीन में चीजें उगती है ना, जमीन में मतलब बहुत सी सब्जियां वगैरह जो उगती हैं वो हमें वो दे। आपने फरमाया बेहतर चीज के बदले अदना चीज क्यों तलब करते हो, उन्होंने कहा कि वो तो बेहतर चीज है जो ऊपर आसमान से आ रही है, तो ये जमीन पे जो उग रही है इसको क्यों तुम तलब कर रहे हो। अच्छा, शहर में जाओ, वहां तुम्हारी चाहत की ये सब चीजें मिलेंगी। वो भी अल्लाह ताला ने उनकी बात मान ली। उन पर जिल्लत और मस्कीनी डाल दी गई और अल्लाह ताला का गजब लेकर वो लौटे, ये इसलिए कि वो अल्लाह ताला की आयतों के साथ कुफर करते थे और नबियों को नाहक कत्ल करते थे। ये उनकी नाफरमानियों और ज्यादतियों का नतीजा है, यानी इतना कुछ होने के बावजूद भी वो अल्लाह ताला की क्या करते थे, अल्लाह ताला की जो आयतें हैं, जो अल्लाह ताला ने बुक उनको दी थी, उसका वो इनकार करते थे। कुछ मान लेते थे, और जो उनको लगता था कि ये हमारी, हम ये बात मानेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, वो नहीं मानते थे, और इसके अलावा वो नबियों को नाहक कत्ल करते थे। मुसलमान हो, यहूदी हो, नसारा हो या साबी हो, जो कोई भी अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान लाए और नेक अमल करे, उनके अजर उनके रब के पास है, और उन पर ना तो कोई खौफ है और ना उदासी। यानी हमने ईमान लाना है और उसके साथ नेक अमल भी करना है। ठीक है, दो चीजें, ईमान और नेक अमल, दोनों नहीं होंगी तो हमें नहीं फिर उसका अजर मिलेगा। और जब हमने तुमसे वादा लिया और तुम पर तूर पहाड़ ला खड़ा कर दिया जो हमने तुम्हें दिया है, इसे मजबूती से थाम लो और जो कुछ उसमें है उसे याद करो ताकि तुम बच सको। लेकिन तुम उसके बाद भी फिर गए, फिर अगर अल्लाह ताला का फजल और उसकी रहमत तुम पर ना होती तो तुम नुकसान वाले हो जाते। और यकीनन तुम्हें इन लोगों का इल्म भी है जो तुम में से हफ्ते के बारे में हद से बढ़ गए, और हमने भी कह दिया कि तुम जलील बंदर बन जाओ। यानी हफ्ते के बारे में कुछ अल्लाह ताला ने उनको कहा था कि उस दिन उन्होंने ये नहीं करना, लेकिन वो उन्होंने किया, और फिर अल्लाह ताला ने उनको बंदर बना दिया। उसे हमने अगलों पिछलों के लिए इबरत का सबब बना दिया और परहेजगारों के लिए वाज और नसीहत। और मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम से कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें एक गाय ज़िबा करने का हुक्म देता है, तो उन्होंने कहा हमसे मजाक क्यों करते हैं। आपने जवाब दिया कि मैं ऐसा जाहिल होने से अल्लाह ताला की पनाह पकड़ता हूँ। हजरत मूसा ने उनको कहा कि अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि आपने एक गाय ज़िबा करनी है, तो वो उनसे मजाक करने लग पड़े हैं कि आप हमसे मजाक कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर रहा। उन्होंने कहा ए मूसा दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे लिए उसकी माहियत बयान कर दे। आपने फरमाया सुनो। अच्छा, उन्होंने कहा कि किस किस्म की गाय, माहियत से मुराद ये कि गाय किस किस्म की होनी चाहिए। ठीक। अब क्या किया उन्होंने, अब जैसे उनकी आदत थी कि हर चीज में कोई ना कोई बात निकालनी है, ये नहीं है ऐसे कर लें, ऐसे नहीं है वैसे कर लें। तो जब अल्लाह ताला ने उनको कहा कि गाय जो है वो जिबा करनी है, तो अब उन्होंने वो पूछने लग पड़े कि कैसी हो, किस रंग की हो, कितने साइज की हो। तो वो फिर अल्लाह ताला ने उनको बताया। आपने फरमाया सुनो, वो गाय ना तो बिल्कुल बुढ़िया हो ना बच्चा, बल्कि दरमियानी उम्र की हो। अब जो तुम्हें हुक्म दिया गया है बजा लो। तो उन्होंने कहा कि दरमियानी उम्र की गाय होनी चाहिए। वो फिर कहने लगे कि दुआ कीजिए अल्लाह ताला बयान करे कि उसका रंग क्या है। ठीक है, अब फिर वो उसमें बीच में कोई ना कोई मसला उन्होंने निकाल दिया कि अब उसका रंग भी बताएं। फरमाया वो कहता है कि वो गाय जर्द रंग की है, चमकीला और देखने वालों को भला लगने वाला उसका रंग है। ठीक है, गाय जिबा करने के लिए अल्लाह ताला ने कहा। अब इसमें हमारे लिए क्या लेसन है कि जब अल्लाह ताला ने कहा एक गाय जिबा कर दो, तो हम तो मतलब अल्लाह ताला जब आपको किसी चीज के लिए कह रहे हैं तो आपने फौरन वो मानना है। ठीक है ना, अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म जब वो कह रहे हैं तो फिर हमें फौरन मानना है। हमें ये नहीं कहना कि अच्छा नहीं इसमें ऐसे होना चाहिए, इसमें वैसे होना चाहिए, ज्यादा मेन मेथ नहीं निकालनी चाहिए। तो वो लोग यही कर रहे थे
ठीक है, पहले गाय का कहा तो उन्होंने कहा कि हजरत मूसा से कहा कि नहीं आप तो हमसे मजाक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं मैं ऐसा क्यों करूंगा। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा फिर अल्लाह ताला से पूछें कि कैसी हो। तो उन्होंने कहा कि वो दरमियानी उम्र की हो, तो चलो अब लाओ, लेकर आओ अब ऐसी गाय जो दरमियानी उम्र की हो। उनको फिर भी चैन नहीं आया। उन्होंने क्या किया, वो फिर कहने लगे कि दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला बयान करे कि उसका रंग क्या है। अब उन्होंने कहा कि नहीं हमें ये भी अल्लाह ताला से पूछ के बताएं कि उसका रंग कैसा होना चाहिए। तो किस रंग की गाय होनी चाहिए जी, जर्द रंग की, येलो कलर की। वो कहने लगे कि अपने रब से और दुआ कीजिए कि हमें उसकी मजीद माहियत बताए। अब अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया कि एज उसकी क्या हो, उसका कलर भी बताया, लेकिन वो फिर भी नहीं मान रहे। अच्छा, इस किस्म की गाय तो बहुत हैं, पता नहीं चलता, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम हिदायत वाले हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि इस तरह की बहुत सी गायें हैं कि जो दरमियानी उम्र की हैं और उन जर्द रंग की हैं, तो हम फिर उसमें से कौन सी गाय को जिबा करें। आपने फरमाया कि अल्लाह का फरमान है कि वो गाय काम करने वाली, जमीन में हल जोतने वाली और खेतों को पानी पिलाने वाली नहीं, यानी उससे काम नहीं लिया जाएगा। दूसरा, वो तंदुरुस्त और बेदाग है, ठीक है, सेहतमंद है और उसके ऊपर कोई दाग नहीं है। उन्होंने कहा अब आपने वाजिया हक वाजिया कर दिया, गो वो हुक्म बरदारी के करीब ना थे लेकिन उसे माना और वो गाय जिबा कर दी। हाँ नहीं, वो क्या करना थे, वो असल में गाय को जिबा ही नहीं करना चाह रहे थे, ठीक है ना। तभी वो बार बार कोई ना कोई बात, फिर कोई बात, फिर कोई बात निकालना शुरू कर देते थे। लेकिन जब यहाँ पे आए तो फिर उनको फिर अब करना पड़ा, जब अल्लाह ताला ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि कैसे है, दरमियानी एज की हो, जर्द रंग की हो, उससे काम ना लिया गया हो, हेल्दी हो, तंदुरुस्त हो, और उसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई दाग ना हो, ठीक है। तो फिर उनको उसे जिबा करना ही पड़ा, इतने बहाने बनाने के बावजूद, ठीक है। तो ये जो है, ये गाय का एक यहाँ पे किस्सा भी है, और इसी वजह से जो है वो कहा जाता है कि इस सूरत का नाम जो है वो बकरा रखा गया है। ये गाय का एक इसमें किस्सा बयान हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, कल इंशाल्लाह जो है वो हम इसको डिस्कस करेंगे, और मैं आप लोगों से पूछूंगी भी इसके बारे में कि गाय की का जो किस्सा था उसमें फिर उन्होंने क्या क्या चीजें पूछी थी और अल्लाह ताला ने उनको कैसे कैसे फिर गाइड किया, गाय की कौन सी गाय जो है वो उन्होंने जिबा करनी है, ठीक है। अच्छा जी, अभी जो है वो हमारा रह गया कौन सा वाला, आईक्यू वाला। तो उसको हम देख लेते हैं। हम्म, अच्छा जी, आईक्यू टेस्ट हमारा जो है वो भी कंप्लीट हो गया हुआ था, और पिक्टिशनरी भी कंप्लीट हो गया था। गेस द इमोशन और गेस द फ्रेज, ये दो रहते हैं। अच्छा जी, कौन सा खेलें जी, गेस द फ्रेज या गेस द इमोशन। हाँ जी, जो लोग कहते हैं गेस द इमोशन हैंड रेज कर दें। अच्छा जी, गेस द इमोशन, चलें फिर स्टार्ट करते हैं। Play a game today in our favourite playground with E, Mo and me. Oh no, me knocked over Mo's sandcastle. I think Mo is going to be really upset. What will Mo do? What would you do? Will अच्छा जी, क्या हुआ कि वो दोनों खेल रहे थे, तो वो जो दोबारा से देखते हैं थोड़ा सा, तो नाम इनके एक ही तरह के हैं। As E took the treat, now both were happy. Their day was complete. Hello, EQ builders. Let's play a game today in our favourite playground with E, Mo and me. Oh no, me knocked over Mo's sandcastle. I think Mo is going to be really upset. What will Mo do? हाँ जी, मऊ जो है वो लेफ्ट वाली साइड पे जो बच्चा है ना, वो एक तो जिसने ग्लासेस लगाई हुई ना, उससे क्या हुआ, वो सैंड बना रहे थे तो उसका उसका हाथ लगा तो सैंड जो है वो गिर गया। तो दूसरा वाला बच्चा जो है जिसने ग्लासेस नहीं लगाई हुई, वो गुस्से में थोड़ा सा आ गया। तो अब वो क्या करेगा। What would you do? Will Mo stomp around and shout, I'm never building anything again? No, he won't. Or will Mo laugh like a supervillain and say,
I'll knock over Me's castle next. No, wrong again. Or perhaps Mo could just run away and hide behind a tree with a big uh-oh face. No, no, no! हाँ जी, आपके ख्याल में उसको क्या करना चाहिए? उस कैसल जो है, वो दोनों कैसल बना रहे थे, सैंड कैसल। और मऊ जो है, मो जो ग्लासेस वाला बच्चा है, ठीक है जी, उससे वो सैंड कैसल हाथ उसका लगा और वो टूट गया। अब उसको क्या करना चाहिए? क्या वो गेम छोड़ के चला जाए? क्या वो कैसल, बाकी जो कैसल है उसको भी तोड़ दे? क्या करना चाहिए उसको? आप होते तो आप क्या करते? आप अपने फ्रेंड के साथ कैसल बना रहे हैं और एकदम आपका हाथ लगने से कैसल टूट गया है। जी जन्नत फातिमा। जन्नत फातिमा, मैं उसके साथ मिलके दोबारा बना ली। आप उसके साथ मिलकर दोबारा बना लेंगी। गुड, वेरी गुड। चलें देखते हैं। So what will Mo do? Mo takes a deep breath and asks Me to help Mo rebuild the sandcastle. Me even said sorry, and now they're playing together and having fun again. When things upset us, it's always good to take a deep breath and let all the silly ideas out so the good ones stay. That's what Mo did, because that's what EQ. हाँ जी, सिचुएशन अगर आपको लगे कि खराब हो गई है तो क्या करें? गहरा सांस लें, डीप ब्रेथ लें। ठीक है, जब आप गहरा सांस लेते हैं तो उससे क्या होता है, आपकी बॉडी और जो आपका ब्रेन होता है ना, वो रिलैक्स करता है। तो जब आप रिलैक्स करोगे ना, फिर आपके जहन में अच्छी अच्छी बातें आएंगी, पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। लेकिन अगर आप टेंस रहोगे तो फिर नेगेटिव बातें आएंगी। तो पहले तो अपने आप को थोड़ा कूल डाउन करो, आपके जहन में पॉजिटिव सा आइडिया आ जाएगा, जैसे कि जन्नत फातिमा ने बताया। तो फिर उसके बाद आप वो कर लेना। Builders do. Remember that till next time. EQ Build. Hello, EQ Builders. Let's play a game today with E, Mo, and me. E just started a fun art project. Oh no, E spilled water all over the drawing. I think E might feel really upset. हाँ जी, ई जो है उसने एक स्टार्ट किया क्या? आर्ट प्रोजेक्ट। अच्छा, वो लोग तीनों मिलके बना रहे थे, तो क्या हुआ कि गलती से ई का हाथ लगने से, यानी ये जो गर्ल है उसका हाथ लगने से उसके ऊपर पानी गिर गया। ठीक है। अच्छा, अब फिर तीन सिचुएशन वो बता रहे हैं, आपको पहले इनको देख लेते हैं। What will E do? Will E hide under the table and pretend nothing happened? Nope, that's not it. Or will he tear up the paper and shout, I give up? हाँ जी, या तो वो टेबल के नीचे छुप जाएगी और ये शो करेगी कि नहीं नहीं ये मुझसे तो नहीं हुआ, या वो छोड़ देगी ये बनाना, प्रोजेक्ट ही नहीं बनाएगी, कहेगी नहीं अब मैं नहीं बना रही। No, no, she won't. Maybe E will grab a giant fan and try to blow the water away. Definitely not. या फिर वो एक बहुत बड़ा पंखा लाके वहां पे लगा देगी ताकि पानी जो है वो उड़ जाए। ठीक है। So, what will he do? या तो वो छुप जाएगी, या वो कागज उठा के उसको फेंक देगी और कहेगी मैं अब बना ही रही हूँ, या पंखा लगा के लाके चला देगी। हाँ जी, क्या ये तीनों चीजें तो गलत हो गई ना, ऐसा नहीं उसको करना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए उसको? जी खरद। क्या मैं सॉरी करनी चाहिए? सॉरी करनी चाहिए, अच्छा। जी जन्नत फातिमा। डीप ब्रेथ लेके सॉरी करनी चाहिए। सॉरी तो कर ली, लेकिन फिर वो आर्ट प्रोजेक्ट का क्या बनेगा? उसके लिए क्या वो करेंगे? जी खरद। ये वो दोबारा से बना लेंगे। दोबारा से बना लेंगे, अच्छा। जी जन्नत फातिमा। मेरा भी यही आइडिया है कि वो दोबारा से बना। अच्छा, चलें देखते हैं। He takes a deep breath, cleans up the mess, and grabs a new sheet of paper to start over. And guess what? Now E, Mo, and me are all drawing and having fun again. When mistakes happen, it's always a good idea to take a deep breath and let the silly ideas float away, just like E did. Because that's what EQ builders do. हम्म पहली चीज उन्होंने क्या बताई थी कि अगर इस किस्म की कोई सिचुएशन है तो सबसे पहले तो डीप ब्रेथ,
गहरा सांस लें, ताकि इस किस्म के सिली आइडियाज जो आपके दिमाग में ना आए, क्योंकि एकदम बंदा जब गुस्से में आता है या एम्बेरस होता है ना, तो फिर उसके दिमाग में इसी किस्म के आइडियाज आने शुरू हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो उसने वो पेज उठा के फेंक दिया और नया पेज लिया, और तीनों मिलके वो प्रोजेक्ट बनाने लग पड़े। Do you know it's totally okay to feel shy? Do you feel shy when you're in a new place? Mo feels a little shy at the birthday party. What could Mo do? Mo could hide behind a tree and pretend he's invisible. No, Mo. अच्छा जी, टाइम हमारा एंड हो रहा है, यहीं से हम कल इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा ये हमारा रह गया इमोशन वाला, कि इसमें जो है वो, अगर आप किसी ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ पे आपको कोई बहुत कम लोग जानते हैं या नहीं जानते, ठीक है, तो वहां पे आपने कैसे फिर अपने आप को वहां पे एम्बेरसमेंट से आपने बचाना है, ठीक है जी। तो कल हम यहीं से इसको देखेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।